हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है मेरा, ये सब्जेक्ट मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये दोनों ब्रांच के स्टूडेंट के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है फॉर गेट। तो अगर मैं गेट का बात करूं तो गेट के लिए ये जो सब्जेक्ट है ये कॉमन सब्जेक्ट है। और कॉमन सब्जेक्ट होने के साथ साथ, जैसे हमने कंट्रोल सिस्टम में आपको बताया था कि कंट्रोल सिस्टम आपका एक इजी सब्जेक्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सिमिलरली मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है ये आपका फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एक इजी सब्जेक्ट और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल बच्चे लोगों को बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मेजरमेंट है इलेक्ट्रिकल, अगर हम उसके बाद जब सिलेबस डिस्कशन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में मेजरमेंट का सिलेबस थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट सॉरी मेजरमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। और जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल के लिए मेजरमेंट का जो सब्जेक्ट है उनका जो गेट का सिलेबस है थोड़ा सा छोटा है। तो इसीलिए क्या करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट, ये मेजरमेंट सब्जेक्ट को वो छोड़ देते हैं गेट के लिए, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट में वो लोग फोकस करते हैं। लेकिन मेजरमेंट आपको एक इजी सब्जेक्ट है, तो अगर मेजरमेंट को भी आप सेम एम्फासिस दोगे, जैसे आप कंट्रोल सिस्टम को दे रहे हो, जैसे आप नेटवर्क थ्योरी को दे रहे हो, तो आप वहां पे भी गुड मार्क स्कोर कर सकते हो। तो अगर वेटेज का बात करें यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेजरमेंट में, अगर मैं इलेक्ट्रिकल वाले की बात करूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके, तो इसका जो मार्क है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन मेजरमेंट से आता है, ओके। और फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन वाला को बात करो, इंस्ट्रूमेंटेशन तो ये आपका 8 से लेके 11 मार्क का वेटेज लेके आता है ये सब्जेक्ट, ओके। तो इस यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है, दैट इज 8 से लेके 11 मार्क। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें थोड़ा सा कम यहाँ पे वेटेज है, लेकिन इस सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट होने के कारण अगर इस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, ये 3 से 5 मार्क आपको कहीं नहीं जाएगा। तो सोच सकते हो 3 से 5 मार्क अगर आप स्कोर कर सकते हो, आपका रैंक कहां से कहां इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो मेजरमेंट सब्जेक्ट है, इस मेजरमेंट सब्जेक्ट में अगर आप पीएसयू के लिए ट्राई कर रहे हो तो पीएसयू में ज्यादातर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के जो ब्रांच के जो स्टूडेंट है उनको ये मेजरमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। तो इंडस्ट्री में अगर काम करोगे तो इंडस्ट्री में क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री में एक आपका कंट्रोल रूम होता है जहां से सब कुछ वहां पे कंट्रोल होता है। तो जो कंट्रोल रूम होता है उसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के इंजीनियर देखने को मिलेगा। तो उनका काम क्या है, जो भी मेजरमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको लगा हुआ है, जो भी इंडस्ट्री में आपका जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन लगा हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंटेशन वो इंस्ट्रूमेंट आपका अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, वो आपको अच्छे से रीडिंग दे रहा है कि नहीं, वो सब कौन करेगा, वो सब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही करेंगे और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के लोग ही करेंगे। तो इनके लिए ये जो मेजरमेंट सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये आपका मान के चलिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए ये आपका एक बेसिक सब्जेक्ट है, ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है। तो अगर आप इस मेजरमेंट सब्जेक्ट को अच्छे से डील करोगे तो आगे चल के जब ट्रांसड्यूसर पढ़ोगे थे इंस्ट्रूमेंटेशन लोगों के लिए, तो ट्रांसड्यूसर आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा मेजरमेंट के बारे में। तभी ये जो मेजरमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। क्या क्या पार्ट, एक है हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट,
दूसरा है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, तो ये दोनों पार्ट को मिला के आपका कंप्लीट सब्जेक्ट बनता है, जो कि है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ओके तो अभी हम क्या करेंगे, आज से ही इस सब्जेक्ट का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट को हम अच्छे से डील करेंगे। और ये जो वेटेज है, ये मार्क हमारा गेट के लिए हम स्कोर करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए मेजरमेंट के जर्नी में, तो आपको बहुत ही मजा आएगा मेजरमेंट पढ़ने के टाइम। ओके तो यहाँ पे देखिए, जो भी हम मेजरमेंट को हम डील करेंगे, तो ज्यादातर हम क्या करेंगे, जो भी गेट के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो गेट के हिसाब से हम लोग मेजरमेंट का जर्नी तय करेंगे। तो गेट में ज्यादातर जो भी क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, और उस क्वेश्चन को डील करने के लिए जो जो कंसेप्ट मेरे को चाहिए, उस कंसेप्ट को पहले पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन लगाएंगे फॉर गेट। ओके तो चलिए एक बार हम इसका सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए, दूसरा है मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो दोनों के दोनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। चलिए सिलेबस देखते हैं। तो अभी देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों के देन मैं अलग सा सिलेबस लिस्ट आउट किया हूँ। तो अब आप देख सकते हो, जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है फॉर मेजरमेंट, ये थोड़ा सा आपका ज्यादा सिलेबस है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा कम सिलेबस है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। तो जो भी गेट का जो सिलेबस आएगा मेरा मेजरमेंट, तो एसआई यूनिट से स्टार्ट होगा। ओके एसआई यूनिट के बाद हम डिस्कशन करेंगे सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स, फिर एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी। तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो उसका कितना एक्यूरेसी है, जो भी वो मेजर कर रहा है उसका कितना एक्यूरेट वो मेजर करके दे रहा है, ये सब लोग हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसका प्रिसीशन कितना है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है एसआई यूनिटी, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर, तो अगर एक मेरा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन है और इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें कितना एरर आ रहा है, तो उस क्या क्या एरर मेरे पास होगा जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो एसआई यूनिटी, सिस्टमेटिक रैंडम एरर एंड एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, ये आपका बेसिक ऑफ मेजरमेंट्स में आपका आएगा। तो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डायरेक्टली लिख रहा हूँ एरर एनालिसिस। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी हम लोग एरर एनालिसिस यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, जो एरर एनालिसिस है, ये आपका कॉमन चैप्टर हो गया फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया पीएमएमसी, ओके परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, एमआई डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, ये होगा आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जितना का सारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका तीनों कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, दैट इज पीएमएमसी, एमआई एंड डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके तो उसको डिस्कशन करने के बाद हम आएंगे डीसी पोटेंशियोमीटर में। डीसी पोटेंशियोमीटर, ओके तो डीसी पोटेंशियोमीटर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, जो चैप्टर आएगा, वो आएगा हमारा ब्रिजेस। तो डिफरेंट ब्रिज के बात करेंगे, वो आपका वेस्टर्न ब्रिज हो गया, या केल्विन्स ब्रिज हो गया, और मैक्सवेल ब्रिज हो गया, ये सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। और ये जो ब्रिजेस है, ये हमारा आर एल एंड सी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ओके तो ब्रिजेस के अंदर 4-5 ब्रिजेस हम देखेंगे, तो जो जो इंपॉर्टेंट ब्रिजेस है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा क्यू मीटर। ओके क्यू मीटर के बाद आएगा हमारा मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड पावर। तो एक इंस्ट्रूमेंट में हम वोल्टेज को कैसे मेजरमेंट करेंगे, करंट कैसे मेजरमेंट करेंगे, और उसका पावर कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा एसी एंड डीसी करंट प्रोब्स के बारे में डिस्कशन। ओके तो इसके बाद आएगा हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर,
तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हम लोग सीटी एंड पीटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग का पता है जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो है करंट ट्रांसफार्मर और मेरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर आएगा टाइमर एंड काउंटर, ओके। देन टाइम, फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, तो कैसे हम टाइम को मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे हम फेज डिफरेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे मैं फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करूंगा, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट मेरा डिजिटल वोल्टमीटर एंड मल्टीमीटर। तो अभी तक जो भी मैं यहाँ पे देखिए पीएमएमसी, एमआई और डायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा था, ये आपका एनालॉग मीटर है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी इस एनालॉग जो मीटर है ना, ये एनालॉग मीटर अभी वेनिश होता जा रहा है। अभी सारा कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, सारा कुछ आपका डिजिटलाइज हो रहा है। तो एनालॉग मीटर में आपको क्या मिलेगा, आपको एक इंडिकेटर मिलेगा। तो वो इंडिकेटर डिफ्लेक्ट होगा, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, इंडिकेटिंग टॉर्क क्या है, सारा का सारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, सारा का सारा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ओके। लेकिन अभी क्या है, नाउअडेज द यूज ऑफ डिजिटल मीटर इज मोर। जो भी हम वोल्टमीटर और अमीटर और पावर फैक्टर मीटर जो भी हम मीटर यूज कर रहे हैं, तो वो सब डिजिटलाइज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिजिटल वोल्टमीटर और मल्टीमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो सीआरओ के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर जाके डिस्कशन करेंगे क्या क्या सीआरओ में है। फिर आएगा हमारा शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग, तो इस हिसाब से हम लोग पूरा मेजरमेंट का सिलेबस को खत्म करेंगे फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ओके। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए ब्रिजेस एंड पोटेंशियोमीटर पहला सब्जेक्ट, मेरा पहला चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पे भी ब्रिजेस एंड पोटेंशियोमीटर दे रहा है, तो जो भी ब्रिजेस यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है मेरा, तो ब्रिजेस एंड पोटेंशियोमीटर जो सब्जेक्ट जो चैप्टर है वो मेरा कॉमन है फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ओके। उसके बाद आएगा मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर एंड एनर्जी। देन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए भी हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर डिस्कशन करेंगे। फिर आएगा डिजिटल वोल्टमीटर एंड मल्टीमीटर। नेक्स्ट टाइम, फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ओके। फिर सीआरओ भी एक आपका कॉमन चैप्टर है, यहाँ पे भी हम लोग सीआरओ देख रहे हैं, यहाँ पे भी सीआरओ देख रहे हैं। और लास्ट में हम लोग एरर एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफर इंजीनियरिंग के लिए पहले से आपका एरर एनालिसिस गिवन है, यहाँ पे भी आपका एरर एनालिसिस गिवन है, ओके। तो एरर एनालिसिस जो चैप्टर है ये भी आपका कॉमन चैप्टर है। तो आप अगर गेट का क्वेश्चन देखेंगे तो एरर एनालिसिस के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन गेट में आया है, तो ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेजरमेंट, ओके। चलिए तभी हम क्या करेंगे, पहले हम मेजरमेंट का बेसिक जानेंगे, बेसिक जानने के बाद हम धीरे धीरे करके एरर एनालिसिस डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा क्लास के दौरान कि कौन सा ये चैप्टर है जो भी मैं स्टार्ट करने जाऊंगा, वो चैप्टर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और बोथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, कौन सा चैप्टर आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए नहीं है, और कौन सा आपका इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब कुछ हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं द बेसिक ऑफ मेजरमेंट।